अब आप गिवन क्वेश्चन में देख सकते हैं टोटल फील्ड कैपेसिटी की परसेंटेज हमें गिवन है 27 और PWP यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमें गिवन है 14%। तो यहां टोटल आपके पास 27%, ये आपके पास आता है 14%, यानी कि अवेलेबल वाटर हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 14 13। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से करियर कैफे आप लोगों को आगे आने वाले एग्जाम यूकेपीएससी जेईई की बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करवाने वाला है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो आपके साथ यूकेपीएससी जेईई से रिलेटेड घटनाएं आजकल हुई, री एग्जाम आपका होने वाला है और काफी स्टूडेंट्स काफी चिंतित थे, काफी परेशान थे उस चीज से, और मैंने बताया था कि कैसे आपको उस चीज से बाहर निकलना है। और मैंने कहा था कि भाई अब 3 से 4 दिन में आप लोग खुद का माइंड मेकअप कर लो और आगे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, अब हम सब लोग तैयार हैं यूकेपीएससी जेईई की जर्नी के लिए और इस बार सिलेक्शन लेना ही हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज से हम आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लेंगे और रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को थ्योरी पोर्शन कवर करवाया जाएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करवाया जाएगा और साथ ही टेस्ट सीरीज भी करवाए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। तो दोस्तों, अब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपके पास आए हुए हैं और ये सभी न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आगे आने वाले जेईई के एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, अ पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन फॉर अ पिच डायमीटर ऑफ 1 मीटर एंड जेट डायमीटर ऑफ 0.1 मीटर। The number of buckets on the runner computed by Tygan's formula। दोस्तों, यहां पे आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, एक गिवन है पिच डायमीटर एंड दूसरा गिवन है आपके पास जेट डायमीटर। और जेट डायमीटर और पिच डायमीटर की हेल्प से आपको निकालना है नंबर ऑफ बकेट। आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ बकेट का जो फॉर्मूला टाइगन ने गिवन था या टाइगन ने दिया था, ये आपके पास था d/2d + 50। आपको पता होना चाहिए जो d आता है ये आता है पिच डायमीटर या डायमीटर ऑफ व्हील भी इसे कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 मीटर। तो 1/2 इंटू जेट डायमीटर या जो स्मॉल डी है जेट डायमीटर दिखाता है, इसकी वैल्यू गिवन है 0.1 प्लस 50। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 0.1 0.2 प्लस 50। यहां से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/0.2 0.2 ऊपर जाएगा तो 10 एंड 10/2 आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 20, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ बकेट्स आ जाती है 20। और ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन ए है 20, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा, ये होगा 20 नंबर ऑफ बकेट्स। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अ कैनाल वाज डिजाइन फॉर अ फुल सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ 60 क्यूमेक। द एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज इन द कैनाल इज 40 क्यूमेक। द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ कैनाल। जब आप इरिगेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक कैनाल चैप्टर में मिलेगा, और कैनाल में आपको कैपेसिटी फैक्टर पता होना चाहिए कि कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू होता है मीन और एवरेज डिस्चार्ज, कि जितना कैनाल का एवरेज या मीन डिस्चार्ज होता है
अपॉन फुल सप्लाई डिस्चार्ज या डिस्चार्ज एट फुल सप्लाई लेवल, फुल सप्लाई डिस्चार्ज। तो यहां से मीन डिस्चार्ज या एवरेज डिस्चार्ज आपको दिख रहा है 40 क्यूमेक, 40 अपॉन फुल सप्लाई डिस्चार्ज आपको दिख रहा है 60 क्यूमेक। तो 40 अपॉन 60 आप करेंगे तो 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आपके पास आ जाएगा 0.666, जिसे हम सीधे लिख सकते हैं 0.67। यानी कि यहां से कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.67, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर? तो दो न्यूमेरिकल हमने किए। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोगों ने समझा कि कैसे आप लोग नंबर ऑफ बकेट निकाल सकते हैं, और सेकंड न्यूमेरिकल में हमने निकाला कैपेसिटी फैक्टर। अब हम जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपके पास एस्टिमेट का क्वेश्चन है, सीमेंट एंड एग्रीगेट आपके पास गिवन है रेशियो। तो क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी आपके पास गिवन है विद थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, in which proportion of 1:2:4 cement and aggregate will be। ठीक है, यहां से आपके पास हमें जो निकालना है, ये निकालना है सीमेंट की मात्रा। जब भी आपके पास डीपीसी गिवन है तो इसका न्यूमेरिकल कंक्रीट की तरह ही आपके पास होता है। मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमने इसके न्यूमेरिकल क्लासरूम लेक्चर में सॉल्व किए थे। मैंने आपको बताया था कंक्रीट का कैसे निकालना है, प्लास्टर का कैसे निकालना है, ब्रिक वर्क का कैसे निकालना है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले जब हमें एरिया और थिकनेस गिवन है तो यहां से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू थिकनेस। एरिया मीटर में है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 मीटर क्यूब। अब अगर आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट का निकालने के लिए आप गिवन वॉल्यूम में 1.54 का मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको ध्यान होना चाहिए कि 1.54 का मल्टीप्लाई का मतलब है कि हम कंक्रीट के लिए ड्राई वॉल्यूम को 54% इंक्रीज करके चलते हैं, क्योंकि जब भी कोई मटेरियल ड्राई फॉर्म में होता है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जब आप उसमें पानी ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो 54 इंक्रीज करना मतलब 154%, एंड 154% को हम 1.54 लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास 2.5 इंटू 1.54 जब हम करते हैं तो ये आता है 25 400 0 125, ये आएगा 13 और ये आ जाएगा 37। तो यहां से आपके पास आ रहा है ये हम इसे लिख सकते हैं 3.75 मीटर क्यूब, यानी कि ड्राई वॉल्यूम आपके पास 3.75 मीटर क्यूब आ गया। अब हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हम ड्राई वॉल्यूम 3.75 में रेशियो का डिवाइड कर देते हैं। तो 1 + 2 + 4, 3.75 अपॉन 4267, पॉइंट लगाया तो ये 37, 7 5 35, 2 7 3 21 4, तो ये लगभग आगे जाएगा और अप्रोक्सीमेटली आप इसे 0.53 कह सकते हैं। अब आप दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो 2.50, 0.55, 1.10, 0.25 है, यानी कि ऑप्शन बी इसके सबसे नियरेस्ट है 0.55। तो इस न्यूमेरिकल में जो सीमेंट की मात्रा आएगी ये आएगी 0.53 मीटर क्यूब। अब इसी में आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप नंबर ऑफ बैग्स निकालना चाहते हैं सीमेंट के, तो इस क्वांटिटी में आप 28.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम 28.5 एक्चुअल वैल्यू होती है, लेकिन हम जो मल्टीप्लाई करके चलते हैं ये मल्टीप्लाई करके चलते हैं 30 का।
तो जब हम 0.53 के साथ 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्यूरेट जो बैग्स आते हैं ये 28.5 आते हैं 1 मीटर क्यूब में। लेकिन हम न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए तथा वेस्टेज वगैरह को देख के हम 30 बैग्स लेके चलते हैं। क्लियर एकदम। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा एस्टिमेट का था, जिसमें हम लोगों ने सीमेंट की क्वांटिटी निकाल ली 0.5 थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह से मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स का हमने न्यूमेरिकल किया, इरिगेशन का किया, एस्टिमेट का किया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी एंड द permanent wilting point of a soil are 47%, 27% and 14% respectively। यानी कि saturation capacity 47% गिवन है, field capacity 27% गिवन है and permanent wilting point 14% गिवन है। The moisture for the crops grown in the soil is, यानी कि जो soil में crop grow हो रही है उसके लिए कितने moisture की जरूरत है। तो किसी भी क्रॉप के लिए सॉइल से जितना मॉइस्चर अवेलेबल होता है या जितना मॉइस्चर वो क्रॉप के लिए ले सकता है उसे कहते हैं अवेलेबल मॉइस्चर या अवेलेबल वाटर। और आपको थोड़ा मैं रिवाइज करवा लूं, देखिए अगर आप फील्ड कैपेसिटी की डिटेल कभी पढ़ेंगे तो फील्ड कैपेसिटी किसी भी सॉइल में टोटल वाटर डेप्थ होती है जिसे क्रॉप्स की रूट्स क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं। और ये वाटर कंप्लीट वाटर होता है जो किसी भी फसल को उगने में हेल्प करता है या उसको इरिगेट करता है। टोटल वाटर आता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में एक पॉइंट आपके पास आता है जिसे कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रूट जोन की टोटल डेप्थ को दो पार्ट में बांटता है। एक आता है अवेलेबल वाटर एंड दूसरा आता है नॉन अवेलेबल वाटर। अब अगर हमें मॉइस्चर फॉर द क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि कितना मॉइस्चर कितना वाटर चाहिए, तो यानी कि हमें निकालना है अवेलेबल वाटर। अब आप गिवन क्वेश्चन में देख सकते हैं टोटल फील्ड कैपेसिटी की परसेंटेज हमें गिवन है 27 और PWP यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमें गिवन है 14%। तो यहां टोटल आपके पास 27%, ये आपके पास आता है 14%, यानी कि अवेलेबल वाटर हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 14 13%। तो अवेलेबल मॉइस्चर या अवेलेबल वाटर हमारे पास आ गया 13%। यानी बच्चों ये आपको दिख रहा है कि सैचुरेशन कैपेसिटी केवल क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया है। तो पेपर में हमेशा अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। बस आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितने अच्छे से अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्लियर किए। अगर आपके थ्योरी नोट्स क्लियर होंगे तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल, सारे के सारे क्वेश्चन इजीली लग जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वेइंग से है, द बियरिंग ऑफ अ लाइन AB इज 150 डिग्री 15 मिनट एंड द एंगल ABC बिटवीन लाइन AB एंड BC इज 110 डिग्री 30 मिनट एज शोन इन गिवन फिगर। व्हाट इज द बियरिंग ऑफ लाइन BC? दोस्तों आपको दिख रहा है कि बियरिंग ऑफ लाइन AB 150 डिग्री 15 मिनट है। ये बियरिंग हमारे पास गिवन है, ये बियरिंग हमारे पास गिवन है यहां पे 150 डिग्री 15 मिनट एंड द एंगल ABC बिटवीन लाइन AB एंड, ये दे रखा है हमारे पास कि AB एंड BC के बीच में जो एंगल है ये आपके पास है 110 डिग्री 30 मिनट। व्हाट इज द बियरिंग ऑफ लाइन BC? यानी कि हमें लाइन BC की बियरिंग निकालनी है, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजीली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे आपके पास जो इसकी 4 बियरिंग या बियरिंग है ये गिवन है 150 डिग्री 15 मिनट। अब यहां से अगर हम ये एंगल निकालना चाहते हैं, ये एंगल निकालना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों एंगल का सम आपके पास होता है 180 डिग्री।
ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से आप ये एंगल निकालना चाहेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, आप लिख सकते हैं इसे 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री 15 मिनट। दोस्तों एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो काफी स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं रहती है, जिन्होंने प्रैक्टिस कम की रहती है, उन्हें यही माइनस करना नहीं आता है कि आप 180 डिग्री में से 150 डिग्री 15 मिनट कैसे माइनस करें। तो आपको कैसे माइनस करना है, 180 डिग्री को आपने लिखना है 179 डिग्री 60 मिनट। क्यों लिखना है, क्योंकि 180 डिग्री में से जब आप 150 डिग्री, लेकिन आगे 15 मिनट भी है और 1 डिग्री कम करके हम 60 मिनट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। माइनस करेंगे हम 150 डिग्री 15 मिनट, तो 60 आएगा 45 972, तो ये आ गया 29 डिग्री 45 मिनट, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 29 डिग्री 45 मिनट। क्लियर। अब हमें ये वैल्यू निकालनी और दोनों का टोटल हमें 110 डिग्री 30 मिनट दिया है, तो आराम से हम लोग जब इधर का गिवन है तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं 110 डिग्री 30 मिनट में से 29 डिग्री 45 मिनट माइनस कर देंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस करेंगे 110 डिग्री 30 मिनट माइनस 29 डिग्री 45 मिनट। अब दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा है और क्वेश्चन है भी सिंपल, बस ये क्वेश्चन क्यों गिवन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों का ये प्रिपरेशन देखी जाएगी कि इन्हें माइनस करना बताया है या नहीं बताया है, इन्हें कैसे माइनस करना है। देखिए 110 डिग्री 30 मिनट और 29 डिग्री 45 मिनट को माइनस करेंगे तो 30 में से 45 माइनस ही नहीं होता है। अब तरीका क्या है, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, हम यहां से 1 डिग्री माइनस करके यहां 60 मिनट इंक्रीज कर देंगे, तो 109 और 60 बढ़ाएंगे तो 90 मिनट माइनस 29 डिग्री 45 मिनट, तो 90 में से 45 गए तो 45, 9 में से 9 गया 0 एंड 10 में से 2 गया तो ये आ गया, यानी कि आंसर आपका आ गया 80 डिग्री 45 मिनट, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लेकिन आपकी ये तैयारी देखनी थी कि कहीं आप गलत माइनस न कर ले। जैसे यहां पे आप 180 से 150 डिग्री 15 मिनट कैसे माइनस करते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया, फ्लूइड के भी, इरिगेशन के भी, सर्वे के भी, एस्टिमेट के भी, और ऐसे ही आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूं, जिससे आपका यूकेपीएससी जेईई एग्जाम इस बार 100% निकल जाएगा और आप एक इंजीनियर के रूप में आगे जॉब पाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना तो हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।